छोटी बचत योजनाओं पर केंद्र सरकार ने ब्याज दर घटाने की घोषणा की। नया वित्त वर्ष शुरू हो रहा था, उससे ठीक पहले केंद्र सरकार ने ऐलान कर दिया। अब रात को ऐलान किया तो हल्ला मच गया, और इतना ज़्यादा हल्ला मच गया कि शायद सुबह होते होते इसीलिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ही खुद घोषणा कर दी कि सरकार इस फैसले को वापस ले रही है, और इसको एक चूक का उन्होंने नाम दिया। अब जो ब्याज दर घटाई गई थी वो कुछ इस तरह से थी कि जो 1 साल का जो डिपॉजिट कराते हैं उस पर जो ब्याज दर थी वो 5.5 से घटाकर 4.4% कर दी गई। जो 5 साल का डिपॉजिट था उस पर ब्याज दर 6.7% से घटाकर 5.8% कर दी गई। जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम होती है उस पर ब्याज दर 7.4 यानी 7.4% से घटाकर 6.5% कर दी गई। और जो पीपीएफ होता है, पीपीएफ पे ब्याज दर जो 7.1% मिल रही है उसको घटाकर 6.4% इसको कर दिया गया। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो एनएससी जिसको हम बोलते हैं उस पर ब्याज दर 6.8 से घटाकर 5.9 कर दी गई। हल्ला मचा तो सरकार ने अब फैसला वापस ले लिया है। तो अब बहुत से लोगों को लग रहा है, सबको ही लग रहा होगा कि ये फैसला अब सरकार ने वापस ले लिया है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सरकार ने ये फैसला वापस ले लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जो बचत हैं उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। मैं आपको बताऊं कि पिछले काफ़ी सालों से लगातार साल दर साल जो सेविंग स्कीम पर जो इंटरेस्ट रेट है वो घटता चला जा रहा है। कैसे, इसको आपको पूरे डिटेल में बताता हूं। देखिए, 1 अप्रैल 2012 का आंकड़ा ले रहा हूं मैं, और 1 अप्रैल 2021 यानी कि 9 साल में इंटरेस्ट रेट कितने बदल गए हैं। आप ये देखिए कि 1 अप्रैल 2012 को जो 1 साल का डिपॉजिट हुआ करता था उस पर इंटरेस्ट रेट मिल रहा था 8.2%, और आज कितना मिल रहा है 5.5%। 3 साल का डिपॉजिट जो था उस पर ब्याज दर मिल रहा था 8.4%, आज मिल रहा है 5.5%। 5 साल का डिपॉजिट ब्याज मिलता था 1 अप्रैल 2012 को 8.5%, आज मिल रहा है 6.7%। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम ब्याज उस समय मिलता था 1 अप्रैल 2012 में 9.3%, और आज मिल रहा है 7.4%। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी को हम बोलते हैं, उस समय ब्याज मिल रहा था आज से 9 साल पहले 8.6%, और आज मिल रहा है 6.8%। पीपीएफ 8.8% का ब्याज उस समय मिल रहा था पीपीएफ पर, और आज मिल रहा है 7.1% का। तो बहुत बड़ा अंतर आपको सीधे सीधे इसमें ही समझ में आ गया होगा। और अगर इसमें भी समझ में ना आए तो चलिए चलते हैं नोएडा में सुनील कुमार सिन्हा जी के यहाँ, जो 10 साल पहले, आज से 10 साल पहले रिटायर हुए थे। अब उनकी उम्र 70 साल की हो गई है। वो ये समझाएंगे कि किस तरह से जो इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, वो रिटायर हो चुके हैं, तो एक रिटायर्ड व्यक्ति की ज़िंदगी पर ये जो इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है उन पर किस तरह का असर इससे पड़ रहा है। देखिए, जब हम लोग रिटायर हुए थे तो उसमें हम लोगों को कुछ सम मिला, जिसको कि हम लोगों को उसी से आगे की ज़िंदगी काटनी है। तो उसको हम लोगों ने बैंक्स के एफडीज़ में लगाना सबसे सुरक्षित समझा। एंड कुछ एक बैंक्स में उस समय 2011 में 11% तक के इंटरेस्ट रेट मिलते थे। अच्छा। और 12-13 में 13-14 तक में भी 9-9.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट था आईसीआईसीआई बैंक में और एचडीएफसी बैंक में। अच्छा। कर्नाटका बैंक में मैंने खुद इन्वेस्टमेंट ये किया था, एफडी में लगाया था, जिसमें मुझे 10% का इंटरेस्ट था 2011-12 में। अच्छा। अब देखिए क्या है कि आज के दिन में अगर मैं इन्हीं बैंक्स में जाता हूँ और उसी पैसे के साथ जाता हूँ तो मुझे कर्नाटका बैंक में जो 10% दे रहा था वो आज 6.25 दे रहा है। अच्छा। सीनियर सिटीजन को। अच्छा। और आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक जो कि पहले 9-9.5% इंटरेस्ट दे रहे थे, हाँ, वो आज 5.4% इंटरेस्ट दे रहे हैं। इतना कम कर दिया है फॉर सीनियर सिटीजन। अच्छा, ये आप उस समय से कैलकुलेट कर रहे हैं जब आप रिटायर हुए 2011-12 के समय में? हाँ हाँ। अच्छा। देखिए, हमारे खर्चे तो बढ़े हैं, हाँ, घटने का तो कहीं कोई तरीका नहीं है। हाँ, हाँ, और हमारे पास इनकम के दूसरे सोर्स भी नहीं है। हाँ, ये जो पैसा है इसी से हमें मतलब इसी के इन्वेस्टमेंट से हमें ज़िंदगी निकालनी है। हाँ। नाउ और हम लोग ऐसा भी नहीं कर सकते इस उम्र में कि हम लोग
स्टॉक मार्केट में या कहीं पे पैसा लगा दें और अपने उस पूरे पैसे को रिस्क में डाल दें। तो आप ये देखिए कि अगर उस समय मैंने 50 लाख रुपया लगाया जो 10% इंटरेस्ट पे, तो मेरे जो आपको उस समय पर रिटायरमेंट पे मिला होगा, जो रिटायरमेंट में मिलता है। मैं रिटायरमेंट का एग्जैक्ट फिगर नहीं बोल रहा, बट एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक बता रहा हूँ कि सपोज कीजिए हम 50 लाख की बात करें, तो उस समय मैंने 50 लाख रुपया लगाया जो 10% इंटरेस्ट पे, तो मुझे सालाना 5 लाख रुपए मुझे इंटरेस्ट से मिल गया। अच्छा, ठीक है। वो पैसा उस 42,000 रुपये पर मंथ बना। अच्छा। करीब 42,000 रुपये पर मंथ मेरे को बना। अब जो 6% का अगर इंटरेस्ट, वैसे तो एक दो बैंक 5.4 दे रहे हैं, कोई 6.2 दे रहा है, 5 दे रहा है, एक एवरेज लें अगर 6% इंटरेस्ट आज के दिन में, तो 10 लाख को लगाते हैं तो हमको 3 लाख रुपए मिलता है इंटरेस्ट सालाना। 50 लाख लगाने पे 50 लाख वही 50 लाख पे जो पहले मुझे 5 लाख मिलता था, वो अब मुझे 3 लाख मिलता है। और वो जो 42,000 रुपये पर मंथ मेरा इंटरेस्ट से जो इनकम होती थी, वो घट करके ये 3 लाख पे 25,000 रुपये हो गई। सो देयर इज अ डिफरेंस 17,000 विच इज़ अ वेरी बिग अमाउंट। बहुत बड़ा अमाउंट है कि धीरे धीरे ये घट करके जो पैसा मेरे पास जो आता है हर महीने, वो पैसा कम होते जा रहा है। तो मतलब आप ये बता रहे हैं कि पिछले 10 साल में आपकी जो इनकम है जो महीने की, वो एक अनुमान के हिसाब से 17,000 रुपये प्रतिमाह कम हो गई है। हाँ, अगर मैं ये मान के चलता हूँ कि 50 लाख का इन्वेस्टमेंट, हाँ, मतलब ये प्रतीकात्मक ये एक रफ अमाउंट लिया, ये प्रतीकात्मक अमाउंट हमने इसमें लिया है ये बताने के लिए कि किस तरह से इनकम जो है वो कम हो रही है। अमाउंट जो है इधर उधर हो सकता है। हाँ। तो ये 17,000 रुपये, एंड ये एक्चुअली हम लोगों को इट इज़ पिंचिंग अस अ लॉट। बहुत ज़्यादा हमें इसका परेशानी महसूस होती है, क्योंकि मेडिकल के खर्चे या कोई भी दूसरे खर्चे, वो हर तरह की चीज़ें वो बढ़ती जा रही हैं, ना कि कम हो रही हैं। ये तो अभी जो हम लोग के पास तो कोई अलग से मंथली इनकम है नहीं। आफ्टर रिटायरमेंट कोई पेंशन नहीं है इनके कंपनी में, इंडियन ऑयल में। तो हम लोग इसी पर डिपेंड करते हैं कि जो पीएफ का अमाउंट मिला उसको हम कहीं लगाएं, जिससे जो इंटरेस्ट आए उससे हमारा घर चले, हमारे खर्चे चले। लेकिन अभी जो भी सबको वेरी करता है किसको कितना मिला, इस पे बात नहीं करनी है मुझे। लेकिन जो भी मुझे मिला, मैं अगर चाहूँ कि उसको बैंक में लगा दूँ, मैं फेवर में रहती हूँ कि सीधे रास्ते चलने का, जो बैंक में लगाऊं, जो इंटरेस्ट मिले उससे घर चले। लेकिन अभी पहले तो तब भी था 10% था, तो कुछ पैसा आ जाता था। लेकिन अभी ये पैसा इतना, इंटरेस्ट इतना कम हो गया है, कहीं 5.4 है, कहीं 6 पॉइंट समथिंग है। इट इज़ वेरी लेस। और इससे जो भी हमको जो इंटरेस्ट आता है उससे हमारा घर नहीं चल सकता है। तो एक इंडिविजुअल की कहानी से आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। ये तो बात थी इंडिविजुअल की। अब आगे देश के बारे में अगर सोचें तो आर्थिक मामलों के जानकार हैं नवीन गुप्ता, वो ये बता रहे हैं कि पूरे देश की ही जो सेविंग्स है वो कम होती चली जा रही है। सरकार जो इंटरेस्ट रेट वगैरह कम कर रही है, इसकी वजह से जो है देश की सेविंग्स जो हैं वो कम होती चली जा रही है। और ये वो सेविंग्स हैं जिन्होंने 2008 में जो दुनिया भर में मंदी आई थी, उसमें भारत को बचाने में अहम योगदान दिया था। क्योंकि अगर मैं बात करूं 2008 में जो पिछला इकोनॉमिक स्लोडाउन आया था लेमन ब्रदर्स वगैरह का, तो हमारा देश इंसुलेटेड रहा था, बिकॉज हमारा सेविंग रेट बहुत अच्छा था। अगर मैं बात करूं कि अभी तक आज़ादी के बाद जो सबसे मैक्सिमम सेविंग रेट रहा वो 2008 में ही रहा था। वो कोई मोटा मोटा मैं बात करूं तो 38% था, जो 2010 में घट के 36 रह गया था, और जो अब घट के जो अभी है वो 31% रह गया है। तो मतलब लगातार पीपल आर, मतलब जो हिंदुस्तानी है उसको इंसेंटिव कम होता जा रहा है सेविंग का, और वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों में अपना बैलेंस मेंटेन करने में मैं खर्चा करूं। और इस तरीके से अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट घटते हैं तो इट विल फर्दर डिसइंसेंटिवाइज एन इंडिविजुअल टू सेव मोर। तो जिस तरह से छोटी बचत योजनाओं पर सरकार लगातार ब्याज दर कम कर रही है, उसे देखते हुए लोगों के मन में एक डर ये ज़रूर आ रहा है कि सरकार ने भले ही अभी अपना फैसला वापस कर लिया हो, लेकिन सरकार देर सवेर इस फैसले को ज़रूर लागू कर सकती है। नोएडा से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन शशिकांत झा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।